दोस्तों, पौराणिक काल में ऋषि मुनि और योगियों ने योग साधना के कई अलग अलग मार्ग बताए हैं। प्राचीन काल से ही साधक अपनी रुचि के अनुसार अपना विषय पसंद करके साधना करते हैं। अष्टांग योग, हठ योग, ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग आदि साधना के प्रमुख विषय है। वहीं पर त्राटक द्वारा मन और दृष्टि को एकाग्र करके आत्मशक्ति की प्रचंड ऊर्जा को जागृत किया जाता है। इसे करते समय योगी सूर्य, चंद्र, दीप, मोमबत्ती, मूर्ति ऐसे कोई भी प्रतीक पर त्राटक उपासना करके आत्मशक्ति को जागृत कर सकते हैं। इस साधना में कोई भी पूजा या मंत्र आदि का विधान नहीं होता है। यह शरीर से की जाने वाली एक यौगिक प्रक्रिया है और इस साधना को करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आत्मशक्ति के साथ अनेक फायदे मिलते हैं। त्राटक का अर्थ होता है अपने मन को नियंत्रण में रखना, उसे भटकने से बचाना। दरअसल साधारण अर्थों में यह एक ऐसी साधना है जिसमें साधक अपने मन को बांधकर अपने अंतर्मन को जागृत करता है, अर्थात साधक अपने मन को स्थिर कर लेता है। इसके लिए साधक किसी एक ही वस्तु पर अपनी दृष्टि को एकत्रित कर देता है और वह लगातार दीर्घ काल तक उसे देखता रहता है। इसी क्रिया को त्राटक कहते हैं। इससे दृष्टि की शक्ति जागृत हो जाती है, अर्थात सक्रिय हो जाती है। आपकी तीसरी आंख पूर्ण रूप से खुल जाती है और आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि आखिर कैसे करते हैं त्राटक साधना। यह साधना कई प्रकार से की जा सकती है। इसे करने के लिए आप किसी भी देवता की एक तस्वीर, किसी बिंदु, दीपक की ज्योत, दीवार पर चिन्ह बनाकर अथवा किसी दर्पण के सामने बैठकर अपनी तीसरे नेत्र पर ध्यान एकत्रित कर इस साधना को कर सकते हैं। अब जानते हैं कि त्राटक करने की सही विधि क्या है। इसके लिए सबसे पहले एक शांत और एकांत कमरे का चयन कीजिए जहां किसी भी तरह की कोई आवाज ना हो। एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और अपने पास में एक नरम रूमाल रखें। कमरे में जितना अंधेरा संभव हो सकता है उतना अंधेरा करो। आप रात्रि के समय भी इस क्रिया को कर सकते हैं। अब आप अपने सामने दर्पण या दीपक की लौ रखें अथवा आप दीवार में एक चिन्ह भी बना सकते हैं। दीपक की लौ अथवा दीवार पर बने हुए चिन्ह पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करें। लेकिन ध्यान रहे, आपने इस साधना के लिए जिस माध्यम का चुनाव किया है वह एकदम आपके नेत्रों के सामने और कम से कम 2 फुट की दूरी पर हो। अब बिना पलक झपकाए उस माध्यम की ओर ध्यान लगाकर देखें। इसकी आदत ना होने की वजह से शुरुआत में कुछ तकलीफ होगी। आंख में पानी भर जाएगा और पलक झपकाने की इच्छा भी करेगी, लेकिन जितना संभव हो सके आप पलक को ना झपकने दें। आंखों में जलन भी होगी, पानी भी गिरेगा। पानी गिर रहा हो तो नरम रुमाल से उसे हल्के से पोंछ लें। अगर ज्यादा जलन हो तो कुछ पलों के लिए आंखें बंद कर लें, लेकिन तुरंत वापस ना खोलें। कुछ देर बाद वापस इसी क्रिया को दोहराएं। प्रारंभ के कुछ दिनों में इस क्रिया को कुछ देर करें, फिर इसकी समय सीमा बढ़ाते जाएं। जब इसकी अवधि 10 से 15 मिनटों तक पहुंच जाए तो आप त्राटक करने के बाद आंख बंद कर उसी माध्यम को देखने का प्रयत्न करें। कुछ दिनों तक यह आपको अस्थिर नजर आएगा। त्राटक की समय सीमा बढ़ने के साथ साथ इस माध्यम का कुछ स्थिर होना आरंभ हो जाएगा और आपको महसूस होगा कि एक पीली ज्योति उस माध्यम पर जा रही है। उस वक्त आंखों के मध्य के अगल बगल आपको पीले रंग का धब्बा भी नजर आ सकता है, जो कभी दिखेगा और कभी गायब हो जाएगा। जब यह धब्बा आपको त्राटक के समय स्थायी रूप में नजर आए और आपको लगे कि आपकी आंखों से पीली रोशनी निकलकर उसके ऊपर पीला धब्बा बना रही है, तब अभ्यास की अवधि और बढ़ा दें। ध्यान बढ़ाने पर पीले रंग के धब्बे के बदले कभी कभी हल्का लाल या हरा रंग भी दिखाई पड़ सकता है। कभी इस धब्बे का रंग नीला या कभी चमकदार भी हो सकता है। जब यह नीले रंग का स्पष्ट नजर आए तब समझना चाहिए कि साधक के मन में भी स्थिरता आ गई है। अब साधक को नीली रोशनी अपनी आंखों द्वारा दिखाई पड़ने लगेगी और उसके अंदर असाधारण शक्ति समाहित होने लगेगी। आप अपने योग का समय और स्थान भी निश्चित रखें। मित्रों, तंत्र क्रिया का सम्मोहन वशीकरण इस क्रिया से सर्वथा अलग है जिसे तंत्र मंत्र के द्वारा प्राप्त किया गया हो, लेकिन त्राटक से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। त्राटक का साधक सामने वाले को सम्मोहित करने की ताकत रखता है।